एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे इकोनॉमी का आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमी डेवलपमेंट। फर्स्ट वन इज आर्थिक समृद्धि। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? इसका अभिप्राय किसी अर्थव्यवस्था में एक समयावधि में हुई सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हुई वृद्धि से है। जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या है कि किसी साल या एक वर्ष में एक समयावधि यानी कि एक वर्ष में हुई सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में जो इंक्रीमेंट होती है, जो इंक्रीज होता है वैल्यू, उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमी ग्रोथ। नेक्स्ट वन इज आर्थिक विकास। आर्थिक विकास क्या? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जीडीपी में तो इंक्रीमेंट होता ही है, साथ ही साथ HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर भी क्या होता है? इंक्रीमेंट होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमी डेवलपमेंट। अब देखते हैं जीडीपी क्या होती है। जीडीपी क्या है? यह एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य से है। कि जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, वो क्या है कि एक वर्ष में एक राष्ट्र ने, एक देश ने अपने देश की सीमा के अंदर जितनी भी वस्तुएं बनाई है और जितनी भी सेवा प्रदान की है, उनके मार्केट वैल्यू से हम क्या बोलते हैं? उसको जीडीपी। इस जीडीपी के अंदर, सकल घरेलू उत्पाद के अंदर, देश की सीमा के अंदर विदेशियों द्वारा उत्पादित वस्तुएं, मतलब किसी और देश के व्यक्तियों ने जो वस्तुएं बनाई है और जो सेवाएं दी है, को भी शामिल किया जाता है। मतलब विदेशियों ने भी जो हमारे देश के अंदर वस्तुएं बनाई है और जो सेवाएं दी हैं, उसको भी शामिल किया जाता है। यानी कि जीडीपी क्या हो गई? जीडीपी इज इक्वल टू सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? C+I+G+X-M यानी कि जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट यानी कि कंजप्शन उपभोग प्लस इन्वेस्टमेंट जितना भी उसके अंदर निवेश हुआ है प्लस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट सरकारी व्यय जितने भी सरकार ने इन्वेस्टमेंट की है, और उसके अंदर निर्यात में से हम आयात को क्या कर देते हैं? माइनस। ये क्या है? जीडीपी। जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट आता है जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? देश के निवासियों द्वारा देश में या विदेश में एक वर्ष में किए गए उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जीएनपी कहा जाता है। कि एक देश के जो निवासी है, या तो उसने अपने देश में या किसी दूसरे देश में एक वर्ष में जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन किया है, और उनको क्या बोलते हैं? जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जीएनपी क्या होता है? जीडीपी माइनस विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय, मतलब जो विदेशी जो दूसरे देश के व्यक्ति है, उन्होंने भारत के अंदर जितनी इनकम अर्न की है, प्लस विदेशों में भारतीयों द्वारा अर्जित आय, यानी कि जो दूसरे देश में भारतीयों ने आय, जो इनकम अर्न की है, वो प्लस कर देते हैं, और जो दूसरे देश के व्यक्तियों ने इंडिया के अंदर जो आय इनकम अर्न की है, उसको क्या कर देते हैं? माइनस। तो ये क्या कहलाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? कि जब जीडीपी में से जब उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है। यानी कि उत्पादन के लिए, जो प्रोडक्शन के लिए जो भी प्रोसेस हुई है, उसमें जो मशीन और कैपिटल का यूज हुआ है, जब हम कैपिटल का और मशीन का यूज करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कमी आती है। तो उस डेप्रिसिएशन को अगर हम माइनस कर देते हैं तो वो हमारा क्या आ जाता है? एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचांक, HDI। 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि 1919 में यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम ने UNDP द्वारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर हम जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि,
और प्रति व्यक्ति आय को इंक्लूड करते हैं। अब क्या है जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेशन। लाइफ एक्सपेक्टेशन क्या है कि एक व्यक्ति के औसतन जीवन काल का अनुमान क्या है, यानी कि एवरेज पीरियड क्या है किसी भी पर्सन का। इसमें जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को स्वास्थ्य का सूचांक माना जाता है, मतलब कि जो हेल्थ फैक्टर है उसको इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट इज शैक्षणिक उपलब्धि, एकेडमिक अचीवमेंट, यानी कि इसको बोलते हैं हम साक्षरता। पढ़ने और लिखने की क्षमता, कि किसी व्यक्ति में पढ़ने और लिखने की जो क्षमता होती है, जो एबिलिटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, साक्षरता। भारत में अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिखने और पढ़ने की योग्यता हासिल कर लेता है तो उसको हम क्या मान लेते हैं, साक्षर मान लेते हैं। कि अगर किसी को अपना नाम लिखना आता है या उसमें पढ़ने की योग्यता, वो पढ़ सकता है किसी भी वर्ड को, तो उसको क्या मान लिया जाता है, साक्षर मान लिया जाता है। और साक्षरता की दर कैसे निकाली जाती है, शिक्षित जनसंख्या यानी कि जो साक्षर व्यक्ति है डिवाइडेड बाय कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। भारत में जो मेल है, पुरुष है, वो 82% उनकी साक्षरता दर है, फीमेल की 65% है। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल में है 94%। केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप, जहाँ पर 92% है। और न्यूनतम सबसे कम साक्षरता दर बिहार में है, जो कितनी है, 64%। नेक्स्ट इज प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम। पर कैपिटल इनकम क्या होती है कि जब किसी देश की कुल शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को उस देश के उस वर्ष की मध्यावधि तिथि यानी कि 1 जुलाई की जनसंख्या से भाग कर दिया जाता है। कुल शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि हमारा NNP जो हम निकालते थे, NNP कैसे निकालते थे, GDP माइनस डेप्रिसिएशन। अगर इसको हम टोटल जो पॉपुलेशन है किसी भी देश की उससे डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या आ जाती है, पर कैपिटल इनकम। यह बताता है कि उस देश के उत्पन्न होने वाली धनराशि को, अगर मतलब जितनी भी जो इनकम है, जो पर कैपिटल इनकम है, वो क्या बताती है कि अगर उस देश की धनराशि, जो इनकम है उस देश की, अगर उसको बांटा जाए तो एक व्यक्ति के हिस्से में कितनी इनकम आएगी, एक व्यक्ति के हिस्से में कितनी राशि आएगी। और जो पर कैपिटल इनकम है वो 15 साल या 15 साल से ज़्यादा के जो व्यक्ति इनकम अर्न करना शुरू कर देते हैं उनको इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। किसी देश की उत्पादन व्यवस्था से अंतिम उपभोक्ता के हाथों में जाने वाली वस्तुओं या देश के पूंजीगत साधनों के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेशनल इनकम क्या होती है कि किसी भी देश में जो उत्पादन होता है, जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन सिस्टम से जो गुड्स बनाई जाती है और जो उपभोक्ता तक पहुंचती है, उसको हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय। इस राष्ट्रीय आय के बारे में साइमन कुंटेंज ने बताया था। इसने हमारे 3 मेथड दिए थे नेशनल इनकम निकालने के लिए। फर्स्ट इज उत्पादन विधि, प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड क्या आता है कि एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, कि एक वर्ष में जितनी भी वस्तुएं बनाई गई हैं उन वस्तुओं का मूल्य और सेवाओं का मूल्य, इसको हम बोलते हैं GDP-MP। अब जब GDMP हमने निकाल लिया, इसमें से अगर हम अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी प्लस कर, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देते हैं और सब्सिडी प्लस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, GDP-FC। जब GDP-FC आ गया, अगर उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दे तो हमारा क्या आ जाता है, NDP-FC। और यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, NNP, यानी कि राष्ट्रीय जो हमारी आय है वो कैसे निकाल देते हैं, जब इस NDP में हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, मतलब जो दूसरे देशों से हमें इनकम मिली है उसको ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, NNP। नेक्स्ट इज आय विधि, इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या है, जब विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों तथा व्यावसायिक उपक्रमों की शुद्ध आय का योग, यानी कि हर एक सेक्टर में जितने भी व्यक्ति काम कर रहे हैं और जितने भी व्यावसायिक उपक्रम है, जितने भी कंपनीज हैं, उनकी शुद्ध आय, उनकी जो नेट इनकम है उसको जोड़कर हम क्या निकालते हैं, राष्ट्रीय आय निकालते हैं, नेशनल इनकम निकालते हैं। इसके अंदर या हम बोल सकते हैं कि सभी उत्पादन साधनों की आय, मतलब प्रोडक्शन जो इक्विपमेंट है, प्रोडक्शन जो साधन है, उन सब की इनकम को हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय निकालने का फॉर्मूला क्या है, कुल लगान माइनस भूमि से प्राप्त आय,
कुल लगान, कुल मजदूरी, कुल ब्याज और कुल लाभ में से भूमि से प्राप्त आय, श्रम से प्राप्त आय, पूंजी से प्राप्त आय और उद्यमी से प्राप्त आय को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हमारे क्या आ जाती है, राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट इज व्यय विधि, कंजप्शन मेथड। कंजप्शन मेथड क्या है, किस मेथड के अंदर है कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम होगी या तो वो उपभोग करेगा, कंजप्शन करेगा, या फिर सेविंग में डालेगा, बचत में डालेगा। तो राष्ट्रीय आय क्या है, कुल उपभोग व्यय यानी कि जितना उसने कंजप्शन पर खर्च किया है प्लस कुल बचत जितनी उसके पास सेविंग है, तो हमारी क्या आ जाएगी, राष्ट्रीय आय। और इंडिया के अंदर प्रोडक्शन मेथड और इनकम मेथड का मिक्स फॉर्म यूज की जाती है। उसके बाद भारत में राष्ट्रीय आय का इतिहास। भारत में राष्ट्रीय आय के बारे में कैसे आया, 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने अपनी बुक में नेशनल इनकम के बारे में बताया था। उनकी वो बुक कौन सी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस बुक के अंदर उन्होंने नेशनल इनकम के बारे में बताया था और उस टाइम पर कैपिटल इनकम कितनी थी, 20 रुपये। उसके बाद 1931-32 में VKRV राव ने साइंटिफिक मेथड बताया था नेशनल इनकम के लिए, राष्ट्रीय आय के लिए वैज्ञानिक विधि बताई थी। और 1948-49 में प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था, यानी कि राष्ट्रीय आय समिति प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में बनी थी। उसके बाद 1967 में विदेशी व्यवहार यानी कि जो विदेशों से प्राप्त इनकम थी, जो विदेशी हमारे देश में जो इनकम अर्न करते थे, उसको भी राष्ट्रीय आय में जोड़ लिया गया। और जो नेशनल इनकम के बारे में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन बताता है, नेशनल इनकम के बारे में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हमें एक्सप्लेन करता है। और सबसे पहले 1951 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी और 1956 में उसने नेशनल इनकम रिपोर्ट प्रेजेंट की थी। उसके बाद 1956 से हर साल जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है वो नेशनल इनकम के बारे में रिपोर्ट प्रेजेंट करता है, रिपोर्ट के बारे में बताता था। ये क्या है हमारा राष्ट्रीय आय। थैंक यू।